छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आखिर कैसे नीट यूजी 2026 का पेपर हुआ लीक, जहां लाखों छात्रों ने की इतनी मेहनत और बाद में मिला ये अंजाम। आखिर क्यों और कैसे हो रहा इतना बड़ा कांड, आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी दास्तान। सीबीआईटी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई है। सीबीआई ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर 12 मई 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं शामिल हैं। अब तक जांच एजेंसी ने जयपुर से 3, गुरुग्राम से 1 और नासिक से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शुभम खैरनार नासिक, मंगीलाल बिवाल जयपुर, विकास बिवाल जयपुर, दिनेश बिवाल जयपुर और यश यादव गुरुग्राम के शामिल हैं। सीबीआई ने बताया कि जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें मोबाइल फोन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई। एजेंसी राजस्थान एसओजी के साथ भी समन्वय में काम कर रही है, जिसने इस मामले की प्रारंभिक जांच की थी। जांच एजेंसी के अनुसार तकनीकी और फॉरेंसिक विश्लेषण के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है और निसंदिग्धों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी की पड़ताल में सामने आया कि मंगीलाल बिवाल और दिनेश सगे भाई हैं। वहीं विकास बिवाल दिनेश बिवाल का छोटा बेटा है, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है और सीकर में रहता है। आरोप है कि दिनेश बिवाल, जिनका कथित रूप से भाजपा से जुड़ाव बताया जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है, ने 26-27 अप्रैल को करीब 30 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा था। ये भी दावा किया गया कि प्रश्न पत्र उनके बेटे विकास के लिए खरीदा गया था, जो नीट की तैयारी कर रहा था। इसके बाद आरोप है कि उसी प्रश्न पत्र को सॉफ्ट कॉपी के रूप में सीकर में अन्य छात्रों को भी भेज दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले कुछ वर्षों में इस परिवार के 4 सदस्य नीट परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। वहीं शुभम को पुणे से गैस पेपर प्राप्त हुआ था और गुरुग्राम निवासी यश यादव को शुभम के जरिए वही पेपर मिला था। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से जमवारामगढ़ में रहने वाले 2 सगे भाई मंगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ने कथित तौर पर 26-27 अप्रैल को करीब 30 लाख रुपए में नीट परीक्षा का पेपर हासिल किया था। आरोप है कि इसके बाद दिनेश बिवाल ने वही प्रश्न पत्र अपने बेटे को दिया, जो सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जांच में ये भी दावा किया गया कि 29 अप्रैल को यही पेपर अन्य कई छात्रों और उनके अभिभावकों तक भी पहुंच गया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि दिनेश बिवाल के परिवार के 4 बच्चों का पिछले वर्ष नीट परीक्षा में चयन हुआ था। आरोपियों ने कथित रूप से बताया कि उन्हें लगभग 1 महीने पहले ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि परीक्षा का पेपर लीक होकर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। इसी मामले में देहरादून से गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार मांडवारिया को लेकर भी अहम खुलासा हुआ। एजेंसियों का कहना है कि राकेश ने करीब 700 छात्रों तक कथित रूप से ये पेपर पहुंचाया। बताया गया कि प्रश्न पत्र पहले डिजिटल रूप में भेजा गया, बाद में उसकी प्रिंट कॉपी बनाकर भी बिक्री की गई। फिलहाल जांच एजेंसियां उन छात्रों अभिभावकों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने कथित रूप से पैसे देकर पेपर हासिल किया था। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेट यूजी 2026 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले में अब जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक का ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या इसमें किसी कोचिंग सेंटर, दलाल या परीक्षा से जुड़े लोगों की भूमिका थी। सीबीआई ने मामले में कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है, लेकिन एजेंसी ने अभी तक लोकेशन सार्वजनिक नहीं की है। सीबीआई इस मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के साथ भी समन्वय कर रही है। शुरुआती जांच राजस्थान एसओजी ने ही की थी और उसी दौरान कुछ अहम सुराग मिले थे। अब सीबीआई उन सुरागों के आधार पर पूरे के पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश में जुट गई है। काही बात हुई, झूठी बातें लगाया दो जन कर दोनिया ने जकड़ियाच दोन्ही खरीद लिया गई वो पेपर। अरे पेपर खरीद लिया जा बुरो मत माने तो गाँव आपनो चोगड़ो कमचो गई। अरे भाई आप पेपर खरीद लिया, या तो लीको गोर या तो कोई पकड़ लियो, तो आप तो कोड़ो भाग जाओ, तो दुनिया में भाग जाता। वो सूता नहीं कहीं ले गए 4 बजे, दिन का 4 बजे ले गए। देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन करना चाहिए और ऑफलाइन भी कलेक्टर की जवाबदारी जिम्मेदारी के अंदर होना चाहिए।
नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा मानी जाती है, जिसमें लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं। ऐसे में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भी भारी चिंता बढ़ गई है। अब सबकी नजर सीबीआई जांच पर टिकी है कि आखिर इस कथित पेपर लीक के पीछे कौन लोग थे और कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।